राम राम। राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ मेवाड़ जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उस मेवाड़ में हमने देखा था मेवाड़ किसके कारण जाना जाता है। मेवाड़ जाता है उसके गोहिल वंश के कारण। उनके गोहिल वंश के प्रतापी शासकों में जैसे हमने गोहिल पढ़े, गोहिल, बप्पा, रबल आदि के बारे में पढ़ा। पिछली वीडियो में हमने सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया था। किसने छीना था अब ये आपको पता होना चाहिए। सामंत सिंह, कुमार सिंह दो भाई थे। किसके बेटे थे? रण सिंह के बेटे थे। सामंत सिंह का संबंध किस अजमेर के राजा के साथ बताया जाता है? कई जगह वह पृथ्वीराज चौहान के साथ बताया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की बहन प्रथा के साथ उनका विवाह हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बहन हुई थे। इससे कुछ बातें हमें पता चलती है। अब उसके आगे, अब हमें राजस्थान के इतिहास में उसके आगे की बात करनी। तो सामंत सिंह से जो मेवाड़ छीना था, किसने छीना था? नाडोल का कीतू चौहान या कीर्तिपाल चौहान। क्या नाम था? कीर्तिपाल चौहान, नाडोल का। नाडोल पाली में जो। अब लेकिन क्या वह दोबारा से सामंत सिंह को मिला या नहीं? तो सामंत सिंह नहीं, सामंत सिंह का छोटा भाई कुमार सिंह, उसने दोबारा से उस राज्य को प्राप्त किया था, मेवाड़ के राज्य को, चित्तौड़ को। अब तो उन्हीं का बेटा आता है, कुमार सिंह का बेटा रावल जैत्र सिंह। 1213 से 1253। अब यहां से हम शुरू करते हैं। रावल जैत्र सिंह जब राजा बने तो रावल जैत्र सिंह को प्रतिशोध लेना था उस बात का कि नाडोल के राजा ने उन पर हमला करके उनसे चित्तौड़ छीना था, उनका मेवाड़ छीना था। तो ये प्रतिशोध लेना था। तो जब जैत्र सिंह राजा माने 1213 के लगभग में, तो जैत्र सिंह ने हमला कर दिया। उस समय कीर्तिपाल चौहान तो नहीं था, लेकिन उस समय कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह पर हमला कर देते हैं, अपनी शक्ति का लोहा मनवाते हैं। उदय सिंह को झुकना पड़ता है। उदय सिंह की हार होती है और जैत्र सिंह जीत जाते हैं। संधि होती है, वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह और रूपा देवी, चचक देवी के मध्य संबंध स्थापित होकर यहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी उसको शांत कर दिया था। अब उसी समय की बात है कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया था। ये वही है जो भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है, वो सुल्तान जिसको कहते हैं ना 800 साल राज्य के। अभी देखना आप 800 साल का राज्य, उन्हीं में से इल्तुतमिश, जिसको इतिहास की किताबों में पूरे भारत का सुल्तान बताया जाता है। उस समय क्या हुआ था देखा। तो इल्तुतमिश का आक्रमण राजस्थान में होना शुरू होता है, कई राज्यों पर हमला करता है। अब ऐसे ही वह हमला करता है किस पर? मेवाड़। तो यहां उस युद्ध के बारे में बात होती है, इल्तुतमिश का आक्रमण। इस युद्ध को भूताला के युद्ध के नाम से जाना। इस युद्ध में जैत्र सिंह ने अन्य राजपूत राजाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और लोहा लिया इल्तुतमिश की सेना के साथ। इस युद्ध में इल्तुतमिश की सेना के पांव उखड़ गए, लेकिन इस युद्ध में घायल हो जाते हैं जैत्र सिंह। ऐसा कहीं सुनने को मिलता है कि जब इल्तुतमिश जीत नहीं पाता तो वो जैत्र सिंह पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैत्र सिंह घायल हो जाते हैं। तो जैत्र सिंह को नागदा में, नागदा इनकी राजधानी थी, नागदा में कहीं छुपा दिया जाता है जैत्र सिंह की रक्षा के लिए। तो गुस्से में आकर इल्तुतमिश ने पूरे नागदा का संहार कर दिया था, पूरे नागदा का विध्वंस कर दिया था। नागदा जो मेवाड़ की राजधानी थी, उस समय उस पूरी राजधानी को खत्म कर दिया था। अब जब ये सब हुआ तो जैत्र सिंह का दिमाग बहुत तेजी से
क्रोध में आ गया था। जयद्रथ सिंह ने प्रतिशोध लेने की ठानी और नागौर में दोबारा इल्तुतमिश से मिलते हैं और उस भारत के सुल्तान, जिसको उस टाइम पे भारत का सुल्तान कहते थे, उसे इतनी बुरी तरह पराजित किया जिसकी कोई हद नहीं। और इल्तुतमिश की दोबारा हिम्मत नहीं होती। इस युद्ध के बारे में कहते हैं शायद यह युद्ध 1231 के समय हुआ था। तो इल्तुतमिश की दोबारा हिम्मत नहीं होती इस पर आक्रमण करने की। तो भैया मेवाड़ भारत में नहीं आता था क्या अगर इल्तुतमिश का शासन पूरे भारत पर था तो आप भारत का सुल्तान कैसे कह रहे हो? क्योंकि भारत में तो मेवाड़ भी आता है और भी राज्य आते हैं। क्या पता ये भारत का इतिहास के नाम लिखा है। इन्हीं इल्तुतमिश को, अब इल्तुतमिश क्या कहते हैं, जयद्रथ सिंह के बारे में जीए जोजा कहते हैं कि जयद्रथ सिंह उस समय के ऐसे पराक्रमी शासक थे जिसकी बराबरी कोई और मेवाड़ का शासक नहीं कर सकता। वह ऐसे शासक थे शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करे। जयद्रथ सिंह के बारे में कहा गया है। दशरथ शर्मा मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहता है। जयद्रथ सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा। 1248 में जो बाद में नासिरुद्दीन महमूद, जिस वजह से आपको एक क्रम पता होना चाहिए, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनी थी, बीच में रुकनुद्दीन बना था लेकिन वो ज्यादा समय रहा नहीं। 1236 से 1240 तक 4 साल रजिया रही थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद 2 साल तक रहा था बहराम शाह, 42 तक। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, या अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन मसूद शाह, 46 तक वो रहा। लेकिन उसके बाद आया था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने 1248 में इसने भी हमला किया भैया, ये भी दिल्ली का सुल्तान, इसने भी हमला किया, बुरी तरह मुंह की खाई और वापस लौट गया। इसके भी 2 चाटे देखे जयद्रथ सिंह ने इसको। तो जयद्रथ सिंह उस समय के बड़े पराक्रमी और शक्तिशाली शासक। अब जयद्रथ सिंह के जो बेटे थे तेज सिंह, जिनका विवाह चचिक देवी रूपा देवी से हुआ था, 1253 से 1273, 20 साल का शासन इनका बताया जाता है। तो इनके बारे में देखें तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, चालुक्य राजा को हराया तो उसकी उपाधि भी छीन ली उससे, उभापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। तो आप ये उपाधियां ध्यान रखें, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, उभापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, अलग अलग याद रखें। अब कौन आया? नासिरुद्दीन के बाद बना था गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली का सुल्तान। उसने 53-54 में आक्रमण किया। तेज सिंह ने उसके भी 2 झापड़ दिए और उसे भी कह दी वहां जाके बैठ जाए चुपचाप अपनी गद्दी पर। यहाँ अब रानी, इनकी एक रानी के बारे में आता है, जयतल्ल देवी। जयतल्ल देवी धार्मिक महिला थी। तो श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण किया जाता है इन्हीं के शासनकाल में। तो हम देख सकते हैं ये बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में तेज सिंह है। जयद्रथ सिंह ने जिस साम्राज्य का निर्माण किया उसको इन्होंने बड़ी शक्ति से संभाला। और अगर हम देख सकते हैं मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक चित्रित ग्रंथ, चित्रित तो मतलब क्रिएटिविटी काम भी होता है, मतलब बहुत शांति और प्रसिद्धि का समय चल रहा था। चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ध्यान रखें, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये इस ग्रंथ का नाम है। 4-5 बार इस नाम को बोलेंगे तो एक न्यू लय बन जाएगी, जैसे मेरे बन चुकी ना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, याद रखने की जरूरत नहीं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो तेज सिंह के बारे में एक तो इनकी उपाधि, गयासुद्दीन बलबर को मारा, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर रानी ने बनवाया, और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ जिसमें चित्रित है, वह इनके समय लिखा है। तो ये मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। इनके बाद अब इनका पुत्र आता है समर सिंह, 1273 से 1301 ईस्वी। अब समर सिंह की कई उपाधियां मिलती है। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, मतलब इनकी शक्ति ऐसी थी, शत्रुओं की शक्ति हर ले। आभूशिला लेख में तुर्कों से गुजरात का उद्धार करने वाला। राजस्थान के इतिहास में हम एक चीज बार बार देखेंगे, तुर्कों, अरबों, इनसे बार बार युद्ध हो रहे हैं, और राजस्थान जो छाती पे बैठा हुआ है उसके रहते, इन राजाओं के रहते वो तुर्क अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार उनको ठोक पीट कर या तो मार ही देते हैं
या फिर वापस भेज देते हैं। तो देखिए बार बार ये सुनने को मिलेगा, देखना तुर्कों को मारा, तुर्कों से गुजरात का उद्धार करने वाला। इन राजाओं के बारे में ज्यादा इतिहास में बताया ही नहीं गया है, और ना तो इन्होंने वो काम किए जिसकी कोई हद नहीं। 1299 में अलाउद्दीन की शाही सेना, हाँ 1299 में अलाउद्दीन ने एक शाही सेना भेजी थी सोमनाथ मंदिर के लिए, शायद उसको लूटने के लिए। तो शाही सेना जब गुजर रही थी तो गुजरने का रास्ता मेवाड़ से होकर जाता था। इसकी कहानी भी देखना, आप आगे सुनेंगे, समझ में आएगी, मजा आएगा। ये कहानी लिंक होगी आगे आगे। तो अलाउद्दीन की सेना गुजर रही थी, तो उन्होंने, संवर सिंह ने कहा कि भाई किसी की भी सेना हो, टैक्स दो, तब जाने का मौका मिलेगा, वरना यहीं रुके हो। संवर सिंह की शक्ति क्या है, उनको झुकना पड़ा, दंड लिया उनसे, फिर उनको जाने का रास्ता दिया। समर सिंह के समय एक संत थे, अमित सिंह सूरी। अमित सिंह सूरी के प्रभाव में आकर जो समर सिंह थे, समर सिंह ने जीव हिंसा पर, जैन धर्म में जिस तरह जीव हिंसा पर रोक लगने की बात की थी, तो उनके प्रभाव में जीव हिंसा पर रोक लगा दी गई थी। इनके दो पुत्र थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण कुंभकर्ण सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे नेपाल। आज भी नेपाल में जो राजवंश है वो कुंभकर्ण का ही है, कुंभकर्ण का गोहिल वंश का ही है। आज भी नेपाल में जो राजवंश है। रतन सिंह, अब आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी, मेवाड़ का पहला साका। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।